क्या होता है टीस? फौजी आदमी हूं साहब। सिर्फ एक ही चीज आती है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और मैंने अपने समाज के अंदर ये ब्रह्मोत्सव की आग और चिंगारी लगा दी है। नमस्कार। मैं अजय। लो जी, ये शहर 6 तारीख को इतिहास रचने जा रहा था ब्रह्म महोत्सव के ऊपर, और हमने भी बड़ी तैयारियां दिखाई थी। मैंने दिखाया था कि ट्रक कुर्सियों भर के खड़े थे, भाई वाटर प्रूफ टेंट था। ऐसा टेंट पहली बार देखा कि टेंटों के नीचे पंखे लगे हुए थे। ये भी चीज़ सिस्टम देखने लायक था उस ब्रह्म महोत्सव के अंदर। और उन्हीं की बात करूँ, कर्ता धर्ता की बात करूँ, संयोजक आयोजक की बात करूँ, तो सुनील कमांडर के रूप में जो रिटायर्ड पोस्ट से रहे हैं, भाई ये था कि जज्बा था ब्रह्म महोत्सव का, जज्बा था समाज को उत्थान के लिए, जज्बा था एक कार्य को निरूपण करने के लिए। तो उनका प्रोग्राम हुआ डिले, उनका प्रोग्राम हुआ नहीं हुआ। वो हुआ नहीं इसलिए कि धारा 144 का आह्वान देखा गया। सर नमस्कार। नमस्कार अजय जी। और मैं सारे दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपने अजय जी वक्त वक्त पर अपने चैनल के थ्रू मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर कितनी टीस रहेगी मन के अंदर कि मैं ये प्रोग्राम कामयाब नहीं कर पाया? 30? किस चीज़ की 30? क्या 30? क्या होता है 30? फौजी आदमी हूं साहब। सिर्फ एक ही चीज आती है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और मैंने अपने समाज के अंदर ये ब्रह्मोत्सव की आग और चिंगारी लगा दी है। कोई टीस नहीं है सर। जिस प्रकार से शहर के अंदर नूह मेवत का जो कांड था, उसके ऊपर जो शहर में लगी थी धारा 144, तो उसी के आधार माना जाए आपका प्रोग्राम ना होने का, या क्या आधार माना जाए? तो खुल के विस्तार से बताएं, क्योंकि लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि आपने बहुत महंगा टेंट किया हुआ था, आपको करोड़ों खर्चा बताया जा रहा सोशल मीडिया पर लगा हुआ, क्या है? तो खुल क्या है आपको? आपने बड़ा सही सवाल पूछा, और ये सवाल का जवाब देना आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पूरा समाज और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये ब्रह्मोत्सव क्यों स्थगित किया गया। तो पहले हम पीछे जाते हैं। 3 महीना पहले परशुराम जयंती पे हमने 6 अगस्त 2023 को ब्रह्मोत्सव के आयोजन का ऐलान किया था। घोषणा की थी कि 6 अगस्त को हम ब्रह्मोत्सव मनाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोत्सव था क्या। ब्रह्मोत्सव एक सोच है। ब्रह्मोत्सव कुछ नहीं है, कोई उत्सव या कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्मोत्सव एक सोच है, एक ब्राह्मणों की सोच है, और इस सोच को जागृत करने के लिए एक प्रोग्राम था जिसका नाम दिया गया था ब्रह्मोत्सव। और आज मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ब्रह्मोत्सव पूरा कंप्लीट हुआ है। क्यों? क्योंकि आज मेरे समाज में वो सोच जागृत हो चुकी है, वो ब्रह्मोत्सव हो चुका है। सवाल तो लंबा था सर, जवाब तो 2 मिनट में आपने सुलझा दिया। जो क्या कारण क्या रहे? जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोगों को लगा था कि एक अनाउंसमेंट हुआ है, एक कमांडर साहब हैं जो पहले भी आए थे और फिर बीच में कहीं गायब हो गए, और फिर आ गए हैं, और एक कोई प्रोग्राम लेके आए हैं, और 2-3 बच्चे पकड़ रखे हैं। एक ये हमारे अमित जी हैं, एक अरुण हैं, और धीरज, राकेश और शिवा, और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी टीम के हैं। मेन बच्चे अमित, अरुण, इन्होंने बहुत मेहनत की। इन 3 महीने में बहुत मेहनत की, और फिर हम एक ऐसे मुकाम पे आए कि हमारी मेहनत सक्सेसफुल होने लगी। अब प्रोग्राम में क्या बाधा आई? प्रोग्राम में ये बाधा आई कि जब
सरकार ने आकलन करना शुरू किया कि भाई ये प्रोग्राम में कितने लोग आएंगे, तो उस टाइम ये लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब इस प्रोग्राम में उमड़ने वाला है। उनके अपनी रिपोर्ट थी, उनके अपने तौर तरीके थे पता करने के कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या संख्या होगी, कितनी है। जब मैंने 15,000 कुर्सी लगवाई थी तो लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ तो 6,000 लोगों का ये प्रोग्राम होता है, बड़ा अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम माना जाता है, आप कुर्सियों को कम लगवाइए। मगर हमने कुर्सी उतनी लगवाई थी, मेला ग्राउंड चूज़ किया था और हमें पता था, हमें अपनी मेहनत पे, हमें अपने समाज पे पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा भरोसा था कि हमारा समाज में ये चिंगारी लगेगी, ये आग लगेगी और समाज इस प्रोग्राम पे ब्रह्म महोत्सव की सोच पे खरा उतरेगा। सर कुछ कौन लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि समाज भी ये प्रोग्राम ना हो, थे ऐसे कुछ लोग? आपके सवाल से पहले मैं और भी बताना चाहूँगा पिछले सवाल के बारे में कि फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्राम पास आता गया, समाज के अंदर एक जागृति आती गई और समाज पूरा तैयार हो गया। 24 घंटे पहले हमारे को प्रशासन ने बुलाया, मुझे बुलाया और प्रशासन ने कहा कि धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि नूह की हिंसा का आड़ लेके भिवानी में लगा दी। तो हमने प्रशासन को कहा कि साहब आप जहाँ पे सिक्योरिटी देनी है वहाँ सिक्योरिटी दे दीजिए, उसमें आपका कम फोर्स लगेगी और आप यहाँ पे प्रोग्राम को होने दीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम तो एक हवन था। ब्रह्मोत्सव तो कंप्लीट हो चुका था, जागृति हो चुकी थी समाज में और समाज में भावना उत्पन्न हो चुकी थी। प्रोग्राम जो था, फिजिकल प्रोग्राम, तो एक सिर्फ से दिखावा था कि भाई सब इकट्ठे होंगे और एक भाषण देना था, बस। तो लगता नहीं कि कुछ जो आप बार बार समाज का नाम ले रहे हैं, तो लगता नहीं कि जो समाज के जो दिग्गज चेहरे होते हैं, अगुवाई करने वाले लोग होते हैं, उनको भी ये बात ब्रह्म महोत्सव अजम नहीं हो रहा था? क्या मानते हैं? हाँ, हो सकता है, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी वैसे है नहीं, बट हो सकता है। कई जैसे आप बता रहे हैं, मैं सिर्फ मतलब आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लगता है कि कई लोगों को कि भाई ना अभी ये ब्रह्मोत्सव सक्सेसफुल हो गया और लोगों की भावना जुड़ गई। नया नेता सुनील कमांडर नेता बन के बैठ जाए, समाज का बन जाए और इस तरह के बन जाए, इस तरह अफवाह थी क्या समाज में? सुनील कमांडर है और कमांडर ही रहेगा। सुनील तो पहले भी नेता ही था, चाहे वो फौज में कमांडर था या धरातल पे कमांडर है, तो इसमें कोई वो नहीं है। मुझे पता है भली भांति कि किस तरह कार्य किया जाता है, किस तरह सिस्टम को जचाया जाता है और किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों में भावना जगाई जाती है। मुझे पता है इस चीज़ का, मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ और मुझे अपने समाज को कैसे तैयार करना है, मुझे पता है इस चीज़ का। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। डाउट किसको हो गया और क्यों हो गया, किस चीज़ का डाउट था? सिर्फ ये था कि ये आपके समाज में आप लोग काफ़ी टाइम से, और ये अभी आया है थोड़ा 5-6 सालों में। मैं नया नहीं हूँ और राजनीति के लिए भी नया नहीं हूँ। मैं पिछली बार भी आया था, मुझे आज 6 साल हो गए। और अगर 6 साल हो गए हैं तो लोग तो हर 6 साल में पार्टी बदल लेते, वो भी तो नए होते, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो कोई पार्टी नहीं बदली, मैंने कोई सिस्टम नहीं बदला, मैं तो अपने मेहनत कर रहा हूँ। मैं साहब किसी की लाइन नहीं काटता, मैं अपनी मेहनत और अपने टीम की विश्वास से अपनी लाइन बढ़ाता हूँ। और मैंने अपनी लाइन बढ़ाई है, अपने समाज की लाइन बढ़ाई है, अपने समाज में एक क्रांति लाई है और ये क्रांति बहुत वो लोग कौन जो आपकी लाइन काटने का काम कर रहे हैं यार? बात करें तो मुझे नहीं पता कौन लाइन काटना चाहता है। मैं तो एक आपको जनरल उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं किसी की लाइन नहीं काटता, मैं तो अपनी लाइन बढ़ाता हूँ। जितनी एनर्जी, जितनी फोर्स आप दूसरों की लाइन काटने में लगाएंगे, आप अपनी लाइन बढ़ाने में लगाइए साहब, बड़ा अच्छा होगा और आप बहुत ऊपर जाएंगे उसमें। किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होता सर, अपनी भलाई करिए, अपने समाज की भलाई करिए। लगता नहीं कि जो ये आपके समाज के नेताओं को ये बातें खटक रही थी कि होल्डिंग की बात करूँ तो सुनील कमांडर दिख रहा, रोड बैंडर बात करूँ तो सुनील कमांडर दिख रहा, आयोजक में दिख रहा तो सुनील कमांडर दिख रहा, बाकी कोई और नेता को ना बुलाने का काम किया जा रहा, ना किसी प्रकार को रोका जा रहा? क्या मानते हैं साहब ये सवाल ही आपका बहुत गलत है।
क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, जिसने आपसे ये बात करी कि सिर्फ हर जगह पे होर्डिंग पे सुनील कमांडर दिखाई दिया, वो बहुत छोटा था। सुनील कमांडर तो तुच्छ है, दिखाई दे रहा था। आपने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस नहीं की, जिसने आपको बोला सुनील कमांडर दिखाई दिया, क्या उनको ये नहीं नजर आया कि सर्व सर्वा हमारे भगवान परशुराम वहां थे और उनकी बड़ी वाली फोटो थी? आपको वो नहीं दिखाई दी? आप सुनील कमांडर को क्यों देख रहे थे? आप भगवान परशुराम को क्यों नहीं देखा? भगवान परशुराम खुद विराजमान थे, हर पोस्टर पे विराजमान थे। आप कैसी बात करते हो? सुनील कमांडर से कुछ नहीं है साहब, ये प्रोग्राम भगवान परशुराम का था, समाज का था, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और यही भगवान परशुराम की आशीर्वाद से आज हर घर में एक परशुराम पैदा हो गया है, हर घर में एक जागृति पैदा हो गई है। बताइए आप गलत हो तो। जो आपका प्रोग्राम रहा, ये धारा 144 की वजह से ही टला या किसी और कारण भी था? मैं कारण भी तो लगता था ना, कारण मेन क्या रहा? धारा 144 रहा क्योंकि आपने परमिशन पहले मांगी हुई थी 50 से, क्योंकि शहर की अगर बात को प्रोग्राम की तो 6 अगस्त को प्रोग्राम स्टेशन में भी हुआ था, जो स्टेशन के ऊपर हुआ था, फिर वही प्रोग्राम एक वकीलों का भी हुआ है, वो कहीं 12 ऐसे वकीलों का भी। शहर में काफ़ी प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन आपके प्रोग्राम के ऊपर तिरछे नहीं किस लिए थी वो तो जानना था ना। वो खुल के तो आप भी बता सकते हैं कि परमिशन आपने ली थी या नहीं ली थी, या किस प्रकार से थी? साहब, मैंने प्रशासन से 2 महीने पहले लिखित में परमिशन ली थी, और मुझे प्रशासन की तरफ से लिखित में प्रोग्राम की डेट पे ये ग्राउंड अलॉट हुआ था। प्रोग्राम करने के लिए परमिशन ली थी, सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन ली थी। उसके बाद फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे परमिशन दी थी प्रोग्राम करने की। पिछले 7-8 दिन से इस प्रोग्राम की तैयारी में वाटर प्रूफिंग टेंट लग रही थी, वाटर खाने का अरेंजमेंट था, कुर्सियां लग रही थी। और आपको बता दूं, आपके भिवानी में तो इतनी कुर्सियां ही नहीं है जितनी कुर्सियां हमने लगाई थी यहाँ पे। ये कुर्सियां तो बाहर बाहर से आई हैं, कुछ कुर्सियां तो पंजाब से आई हैं। इतनी कुर्सी नहीं थी हमारे पास, मगर लगी थी वहाँ कुर्सियां, सब लगा था। तो प्रशासन ने सिर्फ मुझे 12 घंटे का टाइम दिया, और 12 घंटे पहले प्रशासन ने मेरी प्रोग्राम की परमिशन को कैंसिल कर दिया। इस चीज़ का दर्द है मुझे, इस चीज़ का दर्द है। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे 3 दिन 4 दिन पहले बताए थे तो शायद मेरा इतना भारी फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता, पैसों का बर्बादी नहीं होती और नुकसान नहीं होता। लगभग कितने का आपका नुकसान आकलन लगा सकते हैं? क्योंकि ये भी शहर के अंदर चर्चा का विषय है कि वास्तव में सुनील कमांडर ने बहुत बड़ा टेंट लगाया हुआ था, बहुत बड़ा सौदा जमाया हुआ था। क्या कयास है? भगवान परशुराम के आशीर्वाद से जो हुआ, मुझे नहीं पता कितना खर्चा था, क्या हुआ। और अभी थोड़ा जल्दी है, अभी बैठ के, आज तो दूसरा ही दिन है, कभी बाद में इंटरव्यू लेंगे तो आपको खर्चा भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तक तो एग्जैक्ट आकलन हुआ ही नहीं है कि कितना खर्चा हुआ। बट हाँ, अच्छा खासा खर्चा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़बरदस्ती लगाया मेरे से। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि ये प्रॉब्लम है और धारा 144 लगने के चांसेस हैं। मुख्य कारण आपके प्रोग्राम करना होने का धारा 144 रही, या कहीं ना कहीं आपके समाज के दिग्गज चेहरों की कमी रही? क्या मानते हैं? दिग्गज चेहरे? कौन दिग्गज चेहरे? कैसे दिग्गज चेहरे? किस चेहरों की बात कर रहे हो आप? चेहरे होते हैं समाज में सर, हर प्रकार के, हर समाज के अंदर चेहरे होते हैं, चाहे पॉलिटिकल चेहरे होते हैं, सामाजिक सेवी चेहरे होते हैं। अच्छा अच्छा, आप उन चेहरों की बात कर रहे चेहरों हो? बात कर रहा हूँ साहब, ये तो समाज का प्रोग्राम था, और हमने कोई मुख्य अतिथि नहीं बनाया था, हमने कोई मुख्य वक्ता नहीं बनाया था। हमने तो पहले ही बताया था सबको कि ये सामाजिक प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और सबको बताया था कि हम स्टेज पे अपने साधु संतों को, महात्माओं को बिठाएंगे, और समाज के हर बंदे साथ बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, आराम से मिलजुल कर बैठेंगे। और भाईचारे में कौन से नेता और कौन से बड़े आदमी सर? क्या बड़े आदमी? भाईचारा, हम सब बराबर हैं और भाईचारे में तो साथ ही रहते हैं। तो हमारा यही प्रोग्राम था, भाईचारे का प्रोग्राम था, समाज का प्रोग्राम था। तो इसमें कोई ऐसी बात, ऊंच नीच की तो बात ही नहीं थी। हिंदुस्तान के हर ब्राह्मण को न्योता था, तो उसमें चाहे वो बड़े नेता हों, बड़े अधिकारी हों, हर ब्राह्मण को न्योता था। और जो आता उसका यथाशक्ति, यथा संभव
उसके डेजिग्नेशन और उनके हिसाब से जो उनका ओहदा है उसके हिसाब से उनका मान सम्मान होना था। मान सम्मान में किसी के भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जानी थी और हर आदमी को उतना ही मान सम्मान देना था। मगर स्टेज पे तो भगवान परशुराम विराजमान थे। तो क्या चर्चा समाज के अंदर क्या चर्चाएं थी, क्योंकि समाज की बात में चर्चा क्या होती है, चर्चा भी तो होंगी कुछ समाज के प्रति, आप लोग फोन भी आते होंगे, बातें भी होंगी उन लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, क्या चर्चा रही समाज के अंदर? समाज के अंदर ये चर्चा है कि ऐसे प्रोग्राम अक्सर होने चाहिए और समाज में ये प्रोग्राम ने एक ऐसी क्रांति लाई है, ऐसी जागृति लाई है कि आज हमारा समाज इकट्ठा है और इस समाज की सोच का नाम हमने ब्रह्मोत्सव दिया है और ये ब्रह्मोत्सव हमेशा जिंदा रहेगा। ये ब्रह्मोत्सव कभी खत्म नहीं होगा, समाज की सोच जिस रहेगी। प्रकार से समाज के नेताओं को रोका जा रहा था, नवीन जैन को भी बाई बाई पास रोका गया, उनको यहाँ वहां तक नहीं आने दिया, तो क्या मानते हैं? समाज के हर नेता की जिम्मेवारी थी कि वहाँ पहुँचे। चलो व्यवस्थाओं के कारण या अपने आपसी मतभेद के कारण या किसी और कारण से जो मुझे नहीं पता वो आने में नहीं आ सकते थे, नहीं पहुंच सकते थे। मगर अगर जब किसी बड़े समाज के नेता को ये पता लग गया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, हमारा समाज का प्रोग्राम स्थगित होने वाला है, अगर वो आके वहाँ ग्राउंड में खड़े हो जाते और कंधे से कंधा लगाकर समाज के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में खड़े हो जाते, भले ही वो कुछ घंटे के लिए आते या भले ही वो उस दिन आते जिस दिन हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था, तो समाज में उनकी तो ज़्यादा। समाज के अंदर लोकल नेता भी होते हैं, समाज के चेहरे भी होते हैं, तो क्या वो आपके साथ में खड़े थे? बिल्कुल खड़े थे, बहुत लोग खड़े थे और वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे और कुछ लोग नहीं भी खड़े थे और जो नहीं खड़े थे सर वो वही उनके बोल कोई रहा हूँ व्यक्तिगत सर रीजन वही होंगे। बोल रहा हूँ, जो कुछ लोग नहीं खड़े थे वो लोग थे कौन? मुझे नहीं पता साहब कौन कौन नहीं थे, क्योंकि उस व्यवस्था में मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, फोकस और दिमाग मेरा सिर्फ भगवान परशुराम में था, समाज को एकत्रित करने में था, समाज की भावना जगाने में था। मुझे किसी इंडिविजुअल की भावना नहीं जगानी थी साहब, मुझे तो समाज की भावना जगानी थी और वो इंडिविजुअल सारे के सारे समाज का हिस्सा थे। नहीं तो सर, एक बात है, चर्चा बनती है सोशल मीडिया माध्यम से है, या कोई और बातें बन जाती है, तो वो लोग कहने का भाव तो उनका ये होता है कि जो नेता बाहर का नेता है, अभी शहर में बहुत टाइम आ जाते हैं, बाद में ना तो दिक्कत शहर में दिक्कत, ना शहर के कुछ ज़्यादा बड़े ऐसे को काम के, ये लोगों के विचार थे आपके प्रति थे या आपके उसके प्रति थे? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मेरे प्रति लोगों के ये विचार थे कि ये कभी-कभी आते हैं और फिर आके थोड़ा-सा टाइम देके चले जाते हैं। जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत सोचने की बात है। मगर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जितना भी टाइम दिया यहाँ पे, मैंने अपना सारा वक़्त, सारा टाइम समाज के लिए दिया, समाज के उत्थान के लिए दिया और समाज की भलाई के लिए दिया। थोड़ा टाइम दिया, मैं क्वालिटी टाइम में विश्वास रखता हूँ साहब, क्वांटिटी टाइम में नहीं। ज़्यादा वक्त रह के कोई अच्छा काम न करे और थोड़े वक्त रह के थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर जाए, तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम रहना भी ठीक रहता है। मगर मैं आपको आज समाज को वादा करता हूँ कि मैं समाज के बीच में हूँ और आगे हमेशा समाज के बीच में रहूँगा और ये मेरा वादा है। तो जो ब्रह्म महोत्सव उत्सव नहीं बन पाया, तो इससे सुशील जो सुनील कमांडर है, इसकी क्या तो अब विख्यातता रहेगी, क्या अपने समाज के प्रति रहेगी, क्या राजनीतिक रूप रहेगा? ये देखो बड़े बड़े प्रोग्राम टूट जाते हैं, नेता हो नहीं हो पाते, तो क्या मानते हैं आप, कहाँ देखते हैं आज अपने आप को? मैं हमेशा समाज के प्रति निष्ठावान रहूँगा, मैं समाज के प्रति वफ़ादार रहूँगा, मैं हर इंसान के प्रति वफ़ादार रहूँगा और मुझे इस चीज़ का पता है कि मैं अपने पूरे समाज के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ यही हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब मैं समाज सेवा में लगूँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा। राजनीति तो एक समाज का छोटा सा हिस्सा है और भी बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं समाज में करने के लिए और ज़रूरत आई तो वहाँ भी देखेंगे सर। सर कितना दर्द है आपका प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो पाया? फौजी हूँ तो इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पैसे वैसे बहुत छोटी चीज़ है साहब। मैं इस प्रोग्राम को एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम मानता हूँ आज की तारीख में। भले ही हमने वहाँ खड़े होकर भाषण नहीं दिया और वहाँ लोग मंडप पे नहीं पहुँच पाए या पंडाल पे नहीं पहुँच पाए और सो कॉल्ड स्टेज पे नहीं पहुँच पाए, मगर मैं इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैंने अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए भावना जागृत की, एक ब्रह्मोत्सव जागृत किया और ये भावना हमेशा समाज में रहेगी। और आज मेरा समाज मुझे ये बोलता है कि ये प्रोग्राम फिर से कराइए, जो आपने स्थगित किया है। ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है, ये प्रोग्राम स्थगित हुआ है। और मेरा समाज ये बोलता है कि इस बार ये प्रोग्राम समाज कराएगा, कमांडर सुनील शर्मा तो सिर्फ अगुवाई करेगा इसकी। क्या संदेश देंगे जो जो लोग नहीं मिल पाए आप लोगों से अभी तक, उन लोगों के कमेंट थे, क्या संदेश देंगे? मैं उन सारे भाइयों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं उनका सबका बड़ा कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस जागृति को लाने में कंधे से कंधा मिलाकर दिन और रात को एक कर जो मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है। कईयों ने अपने काम धंधे छोड़े, कईयों ने अपने घर बार छोड़े, कईयों ने अपने बच्चे छोड़े और कईयों ने अपनी दुकानें छोड़ी, कईयों ने बहुत कुछ बलिदान दिया है। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं उनके इस बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। हर बच्चे ने, हर टीम ने मेहनत की है और मैं समाज के हर बच्चे को यही एडवाइस दूंगा कि आप खुश रहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो स्थगित किया है मैंने, ये भी एक रीज़न था कि वहाँ पे भीड़ आ जाती, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ का अनुमान था। जो इनपुट थी अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो बहुत भारी संख्या की इनपुट थी और उस भारी संख्या में धारा 144 सरकार ने जो जानबूझकर लगाई थी, धारा 144 इस प्रोग्राम को थोड़ा सा भटकाने के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि इस भटकाने के लिए जो समाज को भटकाने की कोशिश की गई, समाज इससे ज़्यादा मजबूत हुआ है, इससे समाज भटका नहीं है, इससे समाज में ज़्यादा जागृति आई है। और अगर किसी को शक हो तो अगला प्रोग्राम देख लेना। चलो, ये विचार थे, ये कहानी थी ब्रह्म महोत्सव के ऊपर, क्योंकि नहीं हो पाया, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, क्योंकि धारा 144 का आह्वान देखा जा सकता था। जे एन से अजय नायक, पंकज सोनेकिया।